मेघालय यानी बादलों का डेरा। यहाँ देहाती महिलाएं अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर से सरकार के साथ साझेदारी में सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिख रही हैं। मेघालय के मातृवंशीय समाज में महिलाएं हर जगह आगे रही हैं। इस आत्मनिर्भर इकाई को बनाने में मेघालय की महिलाएं बहुत ही सक्रिय रही हैं। उन्हें इस तरह से संरचित और व्यवस्थित किया गया है जहाँ पे कि वो अपने पूरे सप्लाई चेन की जिम्मेदारी खुद ही लेती हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग से 30 किलोमीटर दूर रिभोई जिले के उमसिंग में ऊषा सिलाई स्कूल ट्रेनिंग और उत्पादन केंद्र है। ये केंद्र एक उत्पादन इकाई के तौर पर तो काम करता ही है, साथ ही यहाँ महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग भी मिलती है। ये मेघालय प्रदेश ग्रामीण रोजगार संस्था या MSRLS के साथ एक अनोखी कोशिश है, जहाँ मेघालय सरकार MSRLS के जरिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ सिलाई स्कूल कार्यक्रम में साझेदार है। MSRLS को मेघालय सरकार ने NRLM के दिशा निर्देशों के तहत राज्य संस्था के तौर पर स्थापित किया ताकि महिलाओं को स्थायी रोजगार दिया जा सके। मेरे ख्याल से कुछ हुनर में महारत हासिल करने वालों के लिए ऊषा सिलाई की ये पहल कारगर रही। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाने से लेकर उद्यमी बनाने तक का सफर तय करवाया है। हम उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बदलाव लाए। बड़ा सवाल ये था कि महिलाएं उत्पादन केंद्र में बनाएंगी क्या। हम सबको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है, और खासकर मेघालय के खूबसूरत सूबे में जहां नदियां और राजमार्ग है। यहां के बाजार आमतौर से काफी साफ रहते हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से तबाही मची हुई है। Over a period of time, we find that other biodegradable components also are being affected. हमने देखा है कि कुछ समय बाद बायोडिग्रेडेबल चीजें जो प्लास्टिक के बैग में ले जाई जाती हैं, उनसे भी असर पड़ता है। लोग उन्हें नदी नालियों में फेंक देते हैं और फिर वो उनमें अटक जाती हैं। नालों में इनके फंसने से वो बंद हो जाते हैं और बारिश का पानी इनमें जाने के बजाय सड़कों पर आ जाता है। हालांकि शिलांग पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ भी आपको बरसात में जल जमाव मिलेगा। The water, instead of flowing through the drains, they find their way into the roads. Encouraging news to hear that the ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेघालय रोजगार ग्रामीण संस्था ने ऊषा के साथ मिलकर इनके विकल्प के तौर पर ऐसे बैग बनाने की पहल की है जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं और इनके जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। At the same time, looking at the gender issue, empowering of women. सरकार ने मेघालय के 2 जिलों में उत्पादन केंद्र शुरू किए, जहां महिला उद्यमियों को ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड ने बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया। सरकारी कर्मियों का कहना है कि इसके 2 फायदे हुए। एक तरफ इसके इस्तेमाल से प्लास्टिक से छुटकारा मिला और साथ ही महिलाओं को रोजगार भी मिला। हम महिलाओं से मिले हैं, वो बहुत उत्साहित हैं और ऊषा सिलाई से हुनर सीख रही हैं, जहां उन्हें कुशलता के साथ साथ डिजाइनर के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। जब मुझसे ऊषा कंपनी ने इन महिलाओं से मिलने को कहा तो ये वैसा ही काम था जैसा हम बुनकरों के साथ करते हैं। मेरा काम एक डिजाइनर के तौर पर इन महिलाओं के हुनर को निखारना है कि कपड़ों की फिनिशिंग कैसे बेहतर की जाए। सिलाई की अलग अलग तकनीकें क्या हैं, हमने उन्हें कमसू कढ़ाई सिखाने के बारे में भी बात की है। इससे न सिर्फ वो ज्यादा कुशल होंगी बल्कि उनके काम को बड़ा बाजार भी मिलेगा। ऊषा सिलाई स्कूल में पहले 8 गांवों की 28 महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया था। ऊषा ने 15 दिनों तक बैग की कटाई और सिलाई की ट्रेनिंग दी और कुल मिलाकर 9 अलग अलग डिजाइन के बैग बनाना सिखाया गया। ट्रेनिंग पाने वाली ज्यादातर महिलाएं अब उत्पादन केंद्रों में काम करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ा रही हैं।
उमसिंग केंद्र में ट्रेनिंग पाने वालों में 5 बेटियों और 2 बेटों की मां 41 साल की रिजलिन वर्जरी हैं, जिनके पति दिहाड़ी मजदूर हैं। यह दुकान लगभग 10 साल से है, लेकिन सिलाई का काम 7 साल पहले शुरू हुआ। जब मैंने शुरुआत की तब मैं मुश्किल से कोई काम कर रही थी। सिलाई प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद मेरे काम में सुधार हुआ। उषा प्रतिनिधियों ने हमें बैग बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। मास्क बनाना मैंने खुद सीखा। अब मैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार ऑर्डर्स ले सकती हूँ। अब मेरी कमाई बढ़ गई है। मैं बिना किसी चिंता के अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा सकती हूँ। उषा के प्रमाण पत्र और कौशल ने वास्तव में मदद की है। जीवन अब बहुत बेहतर है। कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान उत्पादन केंद्र में कपड़ों के मास्क बनाने का अहम काम हुआ। सबसे अच्छी बात है कि इस महामारी के दौरान इन महिलाओं ने न सिर्फ कपड़े के बैग बनाए, बल्कि बहुत सारे कपड़े के मास्क बनाकर भी लोगों की मदद की। At that point of time, as you know, our district is the entry point to the state. We had to give, क्योंकि हमारे जिले से ही राज्य में लोग आते हैं। हमें उन्हें ये मास्क देने थे, लेकिन मास्क तैयार नहीं थे, बाजार में मिल नहीं रहे थे। बड़ी किल्लत थी। 4 से 5 लाख से ज्यादा मास्क बनाकर लोगों में बांटे गए। तो ये राज्य के लिए एक बड़ा वरदान है कि हमारे राज्य में आने वाले हर यात्री को हाथ से बने मास्क दिए गए। I'm telling you, it's a big blessing for the state. उत्पादन केंद्र की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड ने द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड के साथ भी साझेदारी की। ट्राइफेड एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का बिजनेस आर्म है, जो देश के लगभग 5 करोड़ आदिवासी भाई बहनों की जो कलाकार हैं, बहुत उच्च श्रेणी के कलाकार हैं सभी, लेकिन उनकी कमी है वो मार्केटिंग करने में, कि इसको बेचने में उनकी बड़ी उन्हें कठिनाई है। तो ट्राइफेड को ये मैंडेट दिया है कि पूरे देश के इन कलाकारों की कीमतों की अच्छी कीमत आकी जाए और उनको उसका 80% भाग हम उनको देते हैं। उनको प्रशिक्षण और उनकी जो उत्पादन होगी उसे शॉर्ट बाईबैक खरीद लेंगे, तो उनकी मार्केटिंग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और हम फिर उन्हें बड़े बाजारों तक ले जाएंगे। उषा के साथ इस साझेदारी के अलावा ट्राइफेड की भारतीय आदिवासियों के लिए भी बहुत कुछ करने की योजना है। सिलाई का काम करेंगे, एम्ब्रॉयडरी का काम करेंगे, अच्छे डिज़ाइंस का इनपुट उन्हें देंगे, कलर्स का इनपुट देंगे, टेक्सटाइल का इनपुट देंगे, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करते हुए विश्व बाजार, देश के बाजार तक ले जाएंगे। तो एक तो उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा, दूसरा उनकी आय में 4 से 5 गुनी वृद्धि न्यूनतम होगी। और अगर 1 लाख महिलाओं को हम और उषा सिलाई ट्राइफेड और उषा सिलाई संस्था ये मिल के कर पाए, तो दिस वुड बी अ स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तब आजीविका की इस श्रेणी से निकालकर उद्यमिता में उन्हें जोड़ने का यह काम है। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके पार्टनर्स कई महिलाओं के भविष्य को आकार दे रहे हैं। साथ ही वे प्लास्टिक के थैलियों के विकल्प के रूप में कपड़े के थैले जैसे टिकाऊ उत्पाद भी बना रहे हैं। यह पहल एक स्वच्छ वातावरण बनाने में मदद कर रही है।
2018 में उषा इंटरनेशनल लिमिटेड और पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति व जनजाति वित्तीय विकास निगम ने मिलकर हाशिया पर पड़े समुदायों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी और सिलाई स्कूल खोले। हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक अनुभव रहा, क्योंकि इसके माध्यम से हम राज्य के उन महिलाओं तक पहुंच सके जो कि बहुत ज़रूरतमंद थे, और ये लगभग हम 238 ब्लॉक और 22 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सके, और उन महिलाओं को हमने अपना उषा सिलाई स्कूल स्थापित करने में मदद दी। इसका असर देखने और सरकारी मान्यता मिलने के बाद उषा इंटरनेशनल लिमिटेड और पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति व जनजाति वित्तीय विकास निगम ने बॉन गांव के नजदीक गांव में 29 और सिलाई स्कूल खोले, जो कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर और भारत बांग्लादेश सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर है। इस गांव में ज्योत्सना अपनी 2 बेटियों, पति जगदीश और ससुराल वालों के साथ रहती है। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पति भी कुछ ज़्यादा कमाते नहीं थे, इसीलिए मैंने सिलाई सीखी थी ताकि बेटी की पढ़ाई लिखाई चला सकूं और साथ ही अपना घर भी। मेरे पति काम नहीं करते थे, इसीलिए मैंने सोचा सिलाई सीखते हैं, उससे थोड़ा इनकम हो रहा है, उससे हम अपना घर भी चला सकते हैं और अपने पति को सपोर्ट भी कर सकते हैं। পেছনে কিছু হেল্প করতে পারবো, সেই কারণে আমি সেলাইটা শিখেছি। जो लोग मुझसे सीखने आते हैं उन लोगों की भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काम चला गया, वो लोग भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। আগে আমার পরিস্থিতি সেরকম ভালো ছিল না, আমি এখন একটু সেলাই শিখেছি। पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो जो सिलाई से कमाती हूँ तो उसी से अपना परिवार चलाती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखती हूँ। मुझे अपना काम पसंद है और इसके साथ मैं आगे तक जाना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी आगे बढ़ सकूँगी। আমার বড় হওয়ার খুব ইচ্ছা, আপনারা যদি আমার মাথার উপরে থাকেন তাহলে আমি আরো দূরে এগিয়ে যেতে পারবো। राज्य के दूसरे हिस्से साउथ 24 परगनाज में उषा सिलाई स्कूल ने सुष्मिता साहा की गम भरी जिंदगी में भी उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई। 4 বছর বিয়ের পরে একটা বাচ্চা হয়েছিল, 3 বছরের মাথায়। मेरी बेटी की शादी के 4 साल बाद उसको एक बेटी हुई थी। वो मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करते थे। मेरी बेटी 5 महीने तक मेरे पास रही थी। फिर एक दिन उन्होंने मेरी बेटी को फोन करके समझा बुझाकर उसको घर बुला लिया और उसके 1 महीने बाद उन्होंने उसको जलाकर मार डाला। मेरी बेटी के मरने के बाद मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मेरे पति ने मुझे सिलाई सीखने को बोला। सिलाई स्कूल में मैंने 6 महीने तक ट्रेनिंग की और फिर धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार आया। ওখান থেকে একটু মেন্টালটা ঠিক হয়েছিল, আমার মেন্টাল খুব প্রবলেম ছিল, তাই জন্য। मैंने जनवरी महीने में उषा स्कूल शुरू किया था। ওখানে আমফান ঝড়ে ধরে উড়ে গেছে চালটা उड़े जावर पड़े। अम्फान तूफान में मेरे स्कूल की छत उड़ गई थी, तो मैंने घर पर ही लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लेकिन मेरा घर छोटा है, अगर थोड़ी हेल्प मिल जाए तो मैं और ज्यादा लोगों को सिखा पाऊंगी। ভালো করে বড় করে স্কুল করতে পারি, ওটা যদি কিছু করতে পারি। একটা মেশিন থেকে তো আরেকটা মেশিন ধরো কিনেছি, আর পুরানো মেশিন একটা ধরো ছিল। मेरे पास एक मशीन थी और उषा से मुझे एक और मशीन मिली है। इससे जो भी पैसा कमाती हूँ उससे अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई पर लगा देती हूँ। उसकी 2 ट्यूशन है जिसकी सारी फीस यहीं से निकलती है। মহিলাদের থেকে ধরো উপার্জন করে মেয়ের মাসে 2টো টিউশনি আছে, টিউশনি মাইনে টাইনে দিতে হয়।
আমি ছোট মেয়েকে স্বনির্ভর করে आज मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ और यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी इंडिपेंडेंट ही बने। স্বনির্ভর করে আমি দাঁড় করাতে চাই। ধর